बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और आज हम लेक्चर नंबर 36 का आगाज़ कर रहे हैं। सीरीज़ बहुत लंबी होगी, मुझे हर दफ़ा लेक्चर बनाता हूँ तो मुझे यही परेशानी हो जाती है। एनीवे, लेक्चर नंबर 36 हमने जो सा IPsec VPN पढ़ लिया। अब हम SSL बेस्ड VPN पढ़ेंगे और इसके बाद हम अगले लेक्चर में SSL बेस्ड VPN की जो दो टाइप्स हैं, SSL VPN और AnyConnect VPN, दोनों को कन्फिगर करके देखेंगे। उसकी डिटेल कन्फिगरेशन में नहीं जाता, मगर CCNA सिक्योरिटी काफ़ी कुछ कवर कर लेता है। एनीवे, तो SSL VPN देखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ SSL VPN देखेंगे और थ्योरी कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है हम लोग SSL VPN को सिस्को ASA के ऊपर जो है कन्फिगर करेंगे। आपको जैसे पता है कि हम लोग 5510 है मेरे ख्याल में, मेरे पास 5510 ASA है, तो हम उसके ऊपर कन्फिगर करेंगे। वी आर लकी एनफ टू हैव अ हार्डवेयर फायरवॉल। ठीक है, मुझे नहीं पता GNS में ये कैसे कन्फिगर होती, मेरी एक्सपर्टीज GNS की नहीं है। ठीक है, तो SSL VPN, SSL is a virtual private network। SSL VPN की एब्रीवेशन है। IPsec VPN both have a pros and cons। ठीक है, SSL VPN और IPsec VPN के दोनों के फ़ायदे और नुकसान हैं। SSL VPN होता क्या है, पहले मैं आपको ये समझा दूँ। ठीक है, SSL VPN ये कि मैं जो सा हूँ एक URL के ऊपर जाता हूँ। ठीक है, से फॉर एग्जांपल https://urdu/itacademy.com। ठीक है, एक्चुअली क्या हो रहा होता है कि मेरा जो PC होता है वो कनेक्ट करता है एक सर्वर के साथ। ठीक है, वो फायरवॉल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और वो वेबसाइट्स के ऊपर जो है मुझे सिक्योर इनक्रिप्टेड चैनल, ये जो कम्युनिकेशन चैनल होता है मेरे सर्वर के साथ, ये सिक्योर या इनक्रिप्टेड हो जाता है। और इसके लिए आपको बहुत कॉमनली पता होगा, आप लोग CCNA पढ़ के आए हो कि 443 पोर्ट नंबर यूज़ होती है नॉर्मली SSL के लिए। नॉर्मल ब्राउजिंग के लिए जो HTTP बेस्ड है उसके लिए पोर्ट नंबर 80 यूज़ हो रही होती है। अब जब भी HTTPS होता है तो वो एक्चुअली काम क्या कर रहा होता है, जो आपके PC और उस सर्वर के दरमियान जो कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ होता है ना, वो इनक्रिप्टेड सेशन होता है, वो इनक्रिप्ट हुआ होता है। जब वो इनक्रिप्ट हुआ होता है तो इसका ये मतलब है कि कोई बंदा जो है उसको जब स्निफ करेगा तो वो जो है वो कम्युनिकेशन को पढ़ नहीं सकता। ठीक है, इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल HTTPS की हम क्या देते हैं कि जब हम अपनी फायरवॉल कॉन्फ़िगर करते हैं और फायरवॉल पे जाते हैं HTTPS और 10.1.1.1 जो भी हमारी फायरवॉल का IP एड्रेस है वो देते हैं, तो वो हम अपनी फायरवॉल के साथ इनक्रिप्टेड सेशन स्टैब्लिश कर लेते हैं। गो कि जब हम वो इनक्रिप्टेड सेशन स्टैब्लिश करते हैं तो हमारी फायरवॉल जो सी है या हमारा ब्राउज़र जो सा होता है वो सेशन के साथ हैप्पी नहीं होता। उसकी वजह क्या होती है वो हम थोड़ी सी देर में जाके देखेंगे। अच्छा, यहाँ तक ये बात होगी। अच्छा, इससे पहले 3, 4 या 5 लेक्चर्स पीछे चले जाएं तो हमने डिजिटल सर्टिफिकेट्स की बात की थी। डिजिटल सर्टिफिकेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे होते हैं हमारे इस HTTPS के अंदर, कि डिजिटल सर्टिफिकेट्स जो से हैं वो ये मेक श्योर करते हैं कि SSL का सेशन इनक्रिप्टेड हो। ठीक है, या HTTPS का सेशन इनक्रिप्टेड हो। ठीक है, तो ये सॉर्ट ऑफ VPN सेशन हो गया। जब हम उस HTTPS पेज के ऊपर चले जाते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो पेज हमारे से यूज़र नेम और पासवर्ड मांगे। यूज़र नेम और पासवर्ड जब मांगता है तो उसके बाद हमें अथेंटिकेट कर लेता है और हमें लॉगिन कर लेता है। उसके बाद हमें मल्टीपल आइकन्स दे देता है। कुछ आइकन ऐसे हो सकते हैं जो कंपनी के इंट्रानेट की वेबसाइट्स हो सकती हैं, इंट्रानेट शेयर पॉइंट पोर्टल हो सकता है, कुछ हो सकता है हमारे RDP सेशन हों जिससे उसे हम क्लिक करें हमारे पास RDP सेशन खुल जाए। कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हो सकती हैं जो कंपनी इंटरनेट से एक्सेसिबल है। कुछ कंपनीज इस स्टेज से बहुत आगे चले जाते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड इज़ नॉट सिक्योर है ना, तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे एक स्क्रैम्बल्ड टेक्स्ट दे देते हैं, ट्यूरिंग इमेज। ठीक है, और उसको उसके ऊपर जो से हैं डिजिट होते हैं और आप वो डिजिट यहाँ लिखते हो। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमें पता है 78964 लिखा हुआ है, मगर कोई पढ़ नहीं सकता। अगर मेरा पिन नंबर है 1 2 3 4 5 542, तो मैं यहाँ पे 4 6 और 9 लिखूँगा। मैं 4 6 9 जैसे ही एंटर करूँगा तो वो एक्चुअली जो सिस्टम है वो अंडरस्टैंड करेगा इस बंदे का कोड 543 है, तो 543 कोड वेरीफाई करेगा। एक पोर्शन ऑफ ये है, इसे ट्यूरिंग इमेज कहते हैं, TURING, ट्यूरिंग लिखते हैं। एक ऑप्शन ये है कि 2 फैक्टर अथेंटिकेशन, 2FA, जिस तरह गूगल अथेंटिकेटर है, या और बहुत सारी कंपनीज हैं जो 2 फैक्टर अथेंटिकेशन देती है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जो है उसने एक रिसेंटली 2 फैक्टर अथेंटिकेशन शुरू की है। उसकी इंटीग्रेशन सिस्को ASA के साथ अगर आप इंटरनली AAA सर्वर भी रन कर रहे हो तो इज़ अ नाइटमेयर। ठीक है, मुझे पिछले दिनों उससे वास्ता पड़ा इसलिए मुझे पता है।
तो मगर बहुत सारे तरीके हैं आप उसको ऑथेंटिकेट करो, मगर मकसद ये कि जब ये ऑथेंटिकेशन प्रोसेस हो रही होती है तो हमारी कम्युनिकेशन इनक्रिप्टेड होती है। अभी हम इसके अंदर बहुत डिटेल में जाके देखेंगे कि क्या मसले मसाइल है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अब इसका इसका एडवांटेज क्या है SSL VPN का। SSL VPN का एडवांटेज ये इजी टू डिप्लॉय, ऑल ब्राउजर सपोर्टेड, कि यूज़र एंड के ऊपर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यूज़र एंड पे आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यूज़र एंड पे सिर्फ यूज़र के पास ब्राउज़र होना चाहिए, वो ब्राउज़र के अंदर URL डाल लेगा, से फॉर एग्जांपल vpn.urduitacademy.com एंटर, और वो उस VPN के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। IPsec however have a better security footprint than SSL, क्योंकि उसके अंदर लोकल सॉफ्टवेयर IPsec VPN जो होता है उसके अंदर क्लाइंट बेस्ड IPsec VPN, ठीक है। ये साइट टू साइट VPN नहीं है। हम साइट टू साइट VPN की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे मेंशन करना चाहिए और हैरान हो कि सिस्को की बुक ने नहीं डिस्कस किया, दिस इज कॉल्ड रिमोट एक्सेस VPN। रिमोट एक्सेस VPN में दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक SSL VPN है, ठीक है, जिसमें सिर्फ आपको ब्राउज़र चाहिए होता है, ठीक है, आप ब्राउज़र में जाते हैं और कनेक्ट करते हैं। और एक जो सा है वो IPsec रिमोट एक्सेस VPN है। ये IPsec साइट टू साइट की बात नहीं कर रहे, जिसमें आपके पास उस प्रोवाइडर की क्लाइंट टूल होता है, ठीक है। सिस्को के एनवायरनमेंट में आपके पास जो सा है, अल्लाह भला करे, पहले ईजी VPN होता था, अब सिस्को एनीकनेक्ट होता है, ठीक है, सिस्को एनीकनेक्ट VPN। तो आपके पास तमाम क्लाइंट मशीन के ऊपर ये VPN का टूल इंस्टॉल होना चाहिए। फिर उसके अंदर थोड़ा सा मसला ये होता है कि आपको लेटेस्ट अपडेटेड वो क्लाइंट रखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी कुछ क्लाइंट्स के अंदर भी मसले आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, वल्नरेबिलिटीज़ भी आती है, ठीक है। तो SSL और IPsec, जब हम SSL की बात करें तो हम SSL बेस्ड VPN जिसमें यूज़र ब्राउज़र में जाएगा और HTTPS लिखेगा, और IPsec बेस्ड VPN में जिसमें यूज़र के पास क्लाइंट होगा उसको डबल क्लिक करेगा और उस पर जाके कनेक्ट करेगा। एक्सीडेंटली मेरे पास से जो सा वो गलत बटन दब गया, तो मैं आपको जो सा सिस्को एनीकनेक्ट VPN की एग्जिट दिखाने लगा था, मगर वो हम थोड़ी देर में बाद में जाके देखेंगे जब हमारा टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो अब IPsec VPN की जो सी है वो टाइप्स और उसकी एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहले SSL VPN है। SSL VPN को चलाने के लिए जो सा है SSL VPN जब चल जाता है तो वो कौन कौन सी चीज़ों पे एक्सेस दे सकता है, ठीक है। तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन पे एक्सेस दे देता है, फाइल शेयरिंग पे दे सकता है, ईमेल पे ही दे सकता है, और मोस्टली जो वेब बेस्ड एक्सेस एप्लीकेशन है वो एक्सेस दे देता है। अब IPsec VPN क्या होता है, जब आप IPsec VPN यूज़ करते हो यूजिंग सिस्को एनीकनेक्ट क्लाइंट, ठीक है, तो क्या होता है कि जब आप कनेक्ट करते हो तो आपको एक IP एड्रेस दे देता है, जबकि SSL एनवायरनमेंट के अंदर कोई आपको IP एड्रेस नहीं मिलता, जबकि IPsec एनवायरनमेंट के अंदर आपको IP एड्रेस मिल जाता है, आपका PC उस नेटवर्क का पार्ट बन जाता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। उसके बाद आप डबल बैकस्लैश करके किसी के मशीन की $C एक्सेस कर सकते हो, यानी आप ऐसे हो जैसा आप उसके नेटवर्क पे बैठे हुए हो, तो आपको वर्चुअली वो एक्सेस मिल जाती है, ठीक है। फिर इंक्रिप्शन के अंदर SSL के अंदर कुछ मॉडरेट इंक्रिप्शन है, IPsec के अंदर स्ट्रॉन्गर लॉन्गर की इंक्रिप्शन आप यूज़ कर सकते हो, डिजिटल सर्टिफिकेट्स भी यूज़ कर सकते हो। फिर अथेंटिकेशन के अंदर 1 वे और 2 वे अथेंटिकेशन है, स्ट्रॉन्ग 2 वे अथेंटिकेशन है यूजिंग शेयर्ड सीक्रेट और डिजिटल सर्टिफिकेट, बट मैं कहता हूँ कि ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वली बैठते हैं, ठीक है। ईज़ ऑफ यूज़, अब ईज़ ऑफ यूज़ के अंदर SSL VPN जो है वेरी हाई है, ठीक है। अगर कोई कंपनी डायरेक्टर्स हैं जो टेक सेवी नहीं है, जिन्हें टेक्नोलॉजी से इतना समझ नहीं आती, खप में जाके रखते हैं, तो हमने उनके लिए बैकअप SSL VPN बनाया होता है, मगर दैट डिपेंड्स कि उन्हें किस किस्म की एक्सेस चाहिए होती है, ठीक है। IPsec VPN आजकल का जो मॉडर्न लैंडस्केप है कॉर्पोरेट्स का, उसमें ऑलमोस्ट हर बंदे को पता होता है ये IPsec VPN कनेक्ट कैसे करना है। कुछ सिचुएशन में उनको हार्डवेयर टोकन दिया होता है, अब तो मॉडर्न जो है सॉफ्टवेयर टोकन आ गए हैं जिसमें वो नंबर खुद ब खुद चेंज हो रहा होता है। फिर ओवरऑल सिक्योरिटी SSL VPN मॉडरेट, और मैं अप टू सम एक्सटेंड हाई लेवल सिक्योरिटी कहता हूँ, ठीक है। और IPsec VPN मोर एडवांस सिक्योरिटी है, उसमें टनलिंग भी कर सकते हो, उसमें फिर आप ये मेक श्योर कर सकते हो जो कनेक्टिंग क्लाइंट है उसके पास लेटेस्ट एंटीवायरस भी है, पैचेस भी हैं, और ये सारा कुछ है, ठीक है। बल्कि इसके अंदर आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है जो आपकी बुक में नहीं डिस्कस किया हुआ, डायनेमिक एक्सेस पॉलिसीज़। डायनेमिक एक्सेस पॉलिसीज़ में फिर आप फर्दर डिटेल्स के अंदर चले जाते हो, ठीक है। तो ये हो गया SSL VPN की 2 टाइप्स, ठीक है। रिमोट एक्सेस VPN की मुझे नहीं पता बुक ने क्यों नहीं डिस्कस। रिमोट एक्सेस VPN की 2 टाइप, वन इज कॉल्ड SSL, अदर इज कॉल्ड IPsec, और ये जो टेबल है ना ये मैंने आपकी सिस्को की बुक से लिया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं SSL एंड TLS प्रोटोकॉल फ्रेमवर्क, ठीक है। अभी आपको SSL का पता है कि SSL जो है वो SSL वर्जन 1, वर्जन 2 और वर्जन 3 है, और आपने ये जो पूडल वल्नरेबिलिटी, अगर आप सिक्योरिटी फील्ड के अंदर हो तो आपने सुना होगा कि पूडल वल्नरेबिलिटी आ गई थी SSL के अंदर, कि जो क्या करती थी कि SSL हैकर जो है ना उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके ना आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता था,
ठीक है। यानी अगर आपने पूडल के ऊपर स्टडी करनी तो SSL पूडल करें तो बहुत डिटेल, यानी अगर मैं SSL पूडल के ऊपर डिस्कस करना शुरू करूँ ना तो मुझे एक लेक्चर बनाना पड़ जाएगा। ये इतनी नाइटमेयर किस्म की वल्नरेबिलिटी थी कि हम लोग जो से 1-2 हफ्ते सोए नहीं थे, ठीक है। जो कंपनी जो है पब्लिक फेसिंग सर्वर्स रखती थी और हमें कंसर्न था कि यूज़र की इन्फॉर्मेशन जो सी एक्सप्लॉइट हो जाएगी, उसके लिए जिन लोगों ने वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स डिप्लॉय की थी उन्हें कोई इतनी बड़ी टेंशन नहीं है। और ट्रस्ट में अगर आज भी आप जो से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पूरे IP सबनेट को स्कैन करें किसी भी स्कैनर के साथ, वल्नरेबिलिटी स्कैनर जो सबसे चीपेस्ट है वो उस और सबसे अच्छा भी है, नेसस वल्नरेबिलिटी स्कैनर है, मेरे ख्याल में 1000 पाउंड का आ जाता है, 1 साल की 1 ईयर सब्सक्रिप्शन मिल जाती है, सबसे सस्ता सबसे रिलायबल स्कैनर है। वो क्या मैं इसकी जगह कॉलस को भी यूज़ करता हूँ और बहुत सारे स्कैनर यूज़ करता हूँ। नेसस इज़ द बेस्ट एंड द चीपेस्ट स्कैनर, ठीक है। ये स्कैनर आप डाउनलोड करें और उसके बाद आप अपने तमाम नेटवर्क को स्कैन करें, पूरे सबनेट का IP एड्रेस दे दें, DDoS अटैक माइनस कर देना, उसमें से प्लगइन्स होते हैं, कभी टाइम मिला तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर जाके ना आप ज़रा डिटेल में जाके उसको स्टडी करें तो आपके पता चलेगा आपके आधे नेटवर्क के अंदर पूडल वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। आप अपनी फायरवॉल्स के एक्सटर्नल IP एड्रेसेस को स्कैन करें, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मगर इसको डिसेबल किया जा सकता है कि आप अपने SSL जो वर्जन 3 को डिसेबल कर दें। SSL वर्जन 3 की वजह से है, SSL वर्जन 3 की वजह से है, ठीक है। और हैकर जो है वो आपको आपकी इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड को डिग्रेड करके SSL वर्जन 3 कर लेता है, फिर उसके बाद उसे स्निफ करता है। एनीवे, तो लेटेस्ट जो स्टैंडर्ड है वो TLS है, TLS 1.2 1.3 समथिंग इस तरह चल रहा है, ठीक है। बोथ ऑफ दीज प्रोटोकॉल प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन। तो SSL जो है ना, जिस तरह हम लोगों को बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, SSL ये लेटेस्ट इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल है, लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट जिसे हम कहते हैं, मगर आपको गलत फहमी है। SSL इज़ नॉट द लेटेस्ट वन, वो 1990s के अंदर नेटस्केप ने डेवलप किया। TLS जो है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी जो है ये एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है, और ये जो है IETF जो इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स है उनकी तरफ से है। स्टार्ट्स विद द सिक्योर चैनल एंड कंटिन्यू डायरेक्टली टू सिक्योर नेगोशिएशन ऑन द डायरेक्टेड पोर्ट, ठीक है। कैन स्टार्ट विद unsecure communication and dynamically switch to the secure channel based on the negotiation with the other side, के दूसरी साइड के साथ जिस तरह की नेगोशिएशन है। अभी हम देखेंगे कि ये जो SSL की जो HTTPS की नेगोशिएशन है वो कैसे होती है। जब हम ये ना बहुत सारी टर्म्स ना इंटरचेंजेबली है, जब हम HTTPS कह रहे हैं, ठीक है, या 443 कह रहे हैं तो उसके बैक एंड पे HTTPS कह रहे हैं, या कभी कभी SSL कह रहे हैं, तो एक्चुअली उसकी बैक एंड पे SSL भी हो सकता है, TLS भी हो सकता है, ठीक है ना। जब भी हम HTTPS की बात करते हैं, IPsec ओवर वेब VPN या वेब VPN की बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे बाय स्टैंडर्ड 443 पोर्ट है, आपने चेंज कर सकते हो, HTTPS प्रोटोकॉल यूज हो रहा है और उसके अंदर SSL की इंक्रिप्शन है या TLS की इंक्रिप्शन, ठीक है। Widely supported by the client side application, supported implemented more on a server side compared to the end user devices। TLS की इंक्रिप्शन का मसला ये है कि कुछ जो पुराने ब्राउजर्स हैं या जिन लोगों ने पैच नहीं किए हुए अपने ब्राउज़र, वो उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए तमाम कंपनियां जो सी ना TLS के पुराने स्टैंडर्ड्स या SSL वर्जन 3 को इनेबल रखते हैं। अब बाय टुडे मुझे पता है कि तमाम ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं, शर्त ये कि आपके पास तमाम ब्राउज़र होने चाहिए और आपके सर्वर एंड पे आपने तमाम SSL डिसेबल किए हों। तो जिस तरह यूज़र कनेक्ट करे SSL 1 SSL 2 SSL 3 नहीं मिला, TLS 1 TLS 1.2 1.3 जो भी आपका लेटेस्ट स्टैंडर्ड है उस पर कनेक्ट करता है और हो जाता है, ठीक है। तो जो लोवेस्ट इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है वो डिसेबल कर देते हैं, मगर ये काम किसका होता है, आपके बैंकिंग एप्लीकेशन का या बैंकिंग सर्वर का या आपकी सर्वर साइड का, ठीक है, वो डिसेबल करते हैं, आपके ब्राउज़र सिर्फ उन्हें सपोर्ट करते हैं, ठीक है। मोर वीकनेस आइडेंटिफाइज इन द ओल्डर SSL वर्जन, बल्कि ये ऑल SSL वर्जन, ये थोड़ी पुरानी बुक लिखी हुई है, SSL 3.0 मेरे ख्याल में ये पूडल से पहले लिखी हुई थी। स्ट्रॉन्गर इम्प्लीमेंटेशन बिकॉज ऑफ अ स्टैंडर्ड्स प्रोसेस, इसमें स्टैंडर्डाइज प्रोसेस हैं, क्योंकि ये सिर्फ नेटस्केप देख रही थी और ये आजकल पूरी दुनिया देख रही है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, प्ले ऑफ SSL VPN। अब SSL VPN की स्टोरी, ठीक है, जब हम VPN कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, भूल जाओ पीछे SSL चल रहा है या TLS चल रहा है, ठीक है। अब होता क्या है, ये मेरा क्लाइंट है, ठीक है, ये मेरा क्लाइंट PC है, ठीक है, ये उसके पास PC पड़ा हुआ है और उसने जो है ना मेरे इस वेब सर्वर के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। वेब सर्वर कह लो या ये कह लो कि ये मेरी फायरवॉल है, इसके साथ कनेक्ट करना, ठीक है। और इस फायरवॉल के आउटसाइड इंटरफेस को हमने क्या किया, इससे थोड़े पीछे की स्टोरी पे चले जाते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने कहा जी कंपनी का URL होना चाहिए। हम जी कहाँ गए, डोमेन नेम बाय करने गए, हमने कहा जी हमने उर्दू IT अकेडमी बाय करनी, उन्होंने कहा जी $10 दे दो, उर्दू IT अकेडमी साल आस्ते ताड़ी, ठीक है।
हमने एक डोमेन नेम ले लिया। ये बहुत सारे लोगों को ना ये चीज़ें क्लियर नहीं होती, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह ये, आप CCNA कर लो, CCNP कर लो, आपको चीज़ें नहीं, आप CCI भी कर लो, आपको चीज़ें क्लियर नहीं होती क्योंकि आपने रियल टाइम इंप्लीमेंटेशन नहीं की होती, ठीक है। तो जी मुझे जी एक डोमेन नेम मिल गया, डोमेन रजिस्ट्रार के पास गए, ठीक है। मोस्ट कॉमन डोमेन रजिस्ट्रार कौन सा है? GoDaddy, ठीक है। GoDaddy के पास गया, आपने कहा भाई मुझे डोमेन नेम चाहिए, उसने कहा जी ये डोमेन नेम है, ये डोमेन नेम ले लो, ठीक है। मुझे जी डोमेन नेम मिल गया, ठीक है। अब मेरे पास डोमेन नेम है www.urduitacademy.com, चाहे वो HTTP से मेरे पास डोमेन नेम आ गया, ठीक है। अब उसके बाद अगला काम क्या होगा? अगला काम ये कि मैं ISP के पास जाऊँगा, ISP को कहूँगा कि मुझे एक पब्लिक IP एड्रेस दे दो, ठीक है। ISP मुझे एक पब्लिक IP एड्रेस दे देगा, ठीक है। मैंने कहा से फॉर एग्जांपल उसने मुझे दे दिया 208.1.1.100, ठीक है। अब मैंने क्या करना है? अब मैंने इस IP एड्रेस को मैप कराना है अगेंस्ट urduitacademy.com के अगेंस्ट, ठीक है। तो मैं DNS की एंट्री अपडेट करूंगा, मैं 3-4 तरीक़ेकार है, ठीक है। हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, मगर मैं अपने GoDaddy के प्लेटफॉर्म के अंदर जाके उधर DNS एंट्री दे दूंगा। उससे कहूँगा जी भाई कोई भी उर्दू IT अकेडमी पे जाने की कोशिश करे तो उसे इस IP एड्रेस पे ले जाना, बस, ठीक है। अब मैंने फायरवॉल के आउटसाइड इंटरफेस पे HTTPS कॉन्फ़िगर करूँगा और उसके बाद मैं जो सा है इस यूज़र के लैपटॉप पे जाऊँगा और इस यूज़र के लैपटॉप पे जाके वो URL लिखूँगा, मैं स्ट्रेट अवे HTTPS इंटरफेस पे चला जाऊँगा, ठीक है। उसका एक और तरीक़ेकार भी कर सकते हो कि आपके तमाम यूज़र्स हैं, आप तमाम यूज़र्स के PC के अंदर LM होस्ट फाइल है, उस होस्ट फाइल के अंदर इस IP के अगेंस्ट मैनुअल एंट्री कर दो, आपको GoDaddy पे जाके डोमेन खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। kashif.com कर दो, मैंने kashif.com खरीदी भी नहीं, मैं अपनी वेबसाइट का अपना URL रख देता हूँ google.com, ठीक है, और अपनी टेक्स्ट फाइल में एंट्री कर देता हूँ। जब भी कोई google.com पे जाने लगे तो उसको इस वेबसाइट पे भेज दो। जिस तरह वो google.com को अपने ब्राउज़र में खोलेगा तो वो एक्चुअली किधर आएगा? मेरी फायरवॉल पे आएगा, ठीक है। ये लेम तरीक़ेकार है, मगर प्रॉपर तरीक़ेकार ये है कि आप डोमेन नेम लेते हो और उसको रजिस्टर करते हो। अब हुआ क्या? अब होगा ये कि मुझे एक कलर लाइन ले देता हूँ, ठीक है। कलर मैच करके असूलन चलना चाहिए हमें, रेड कलर। क्लाइंट इनिशिएट अ कनेक्शन टू द सर्वर, कनेक्शन इनिशिएट करेगा यूजिंग द डेस्टिनेशन IP एड्रेस या डेस्टिनेशन होस्ट नेम अगर हमने डोमेन नेम रजिस्टर कराया होगा, एंड डेस्टिनेशन TCP पोर्ट 443। तो ये क्या करेगा? 443 पे यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? 3-वे हैंडशेक होगा। मुझे यहाँ 3-वे हैंडशेक एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो TCP सिंक ऐक और जो ड्रामेबाजी होती है। TCP हैंडशेक होगा। TCP हैंडशेक होने के बाद क्या होगा? TCP हैंडशेक होने के बाद जी क्लाइंट क्या करेगा? क्लाइंट सबसे पहले ये करेगा कि अपनी जो सी है रिक्वेस्ट फॉर द कनेक्शन, सर्वर रिस्पॉन्स प्रोवाइडिंग इस डिजिटल सर्टिफिकेट विच कंटेन द सर्वर पब्लिक की, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे HTTPS कॉन्फ़िगर किया तो मैंने यहाँ पे एक डिजिटल सर्टिफिकेट कॉन्फ़िगर किया हुआ। वो डिजिटल सर्टिफिकेट क्या कहता है? urduitacademy.com, urduitacademy.com का डिजिटल सर्टिफिकेट है, ठीक है। और उस डिजिटल सर्टिफिकेट को एक रजिस्टर्ड CA ने जो है साइन किया हुआ है, मैं उसको ये डिजिटल सर्टिफिकेट वापस भेज दूंगा। अब इस डिजिटल सर्टिफिकेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी ये यहाँ पे, वो होगी मेरी urduitacademy.com की पब्लिक की होगी यहाँ पे इस डिजिटल सर्टिफिकेट के अंदर, ठीक है। मैंने ये डिजिटल सर्टिफिकेट यहाँ पे भेज दिया। अब एज्यूम करें कि हैकर यहाँ पे बैठ के, जो बैड हैकर है, मेरा पॉइंटर पता नहीं किधर चला गया, अच्छा, ये एज्यूम करें कि मेरा ये हैकर बैठ के यहाँ पे सारा कुछ स्निफ कर रहा है, तो उसने डिजिटल सर्टिफिकेट भी उठा लिया, ठीक है, स्निफ कर रहा है अब सारा कुछ, ठीक है। ये उसकी आंख भी बना देता हूँ हैकर की, ये आंख बन गई उसकी, ठीक है, वो सारा कुछ देख रहा है, ठीक है। अब पब्लिक सर्टिफिकेट उसके पास भी आ गया, इसके पास भी चला गया, इसके पास भी एक डीटो कॉपी जिसे हम कहते हैं या डुप्लीकेट कॉपी चलेगी, ठीक है। अब क्या होगा? अब क्लाइंट क्या करेगा? क्लाइंट एक काम करेगा कि क्लाइंट ओपन रिसीव द डिजिटल सर्टिफिकेट एंड हैज़ टू मेक अ बिग डिसीजन। बिग डिसीजन क्या होगा? ये जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है जिसने स्टैंप लगाई हुई है, क्या मैं उसे ट्रस्ट करता हूँ, ठीक है। कैन आई ट्रस्ट द डिजिटल सर्टिफिकेट? क्या मैं इस डिजिटल सर्टिफिकेट को ट्रस्ट कर रहा हूँ कि यार ये डिजिटल सर्टिफिकेट कह रहा है कि मैं उर्दू IT अकेडमी का सर्वर हूँ, तो क्या मैं इसको ट्रस्ट करता हूँ? हाँ, इसके नीचे साइन हुआ हुआ है एक ऐसे सर्टिफिकेट सर्वर को जिसको मेरा ब्राउज़र ट्रस्ट करता है, ठीक है। और क्या इस सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर इन सर्टिफिकेट रेवोकेशन लिस्ट में तो नहीं है कि अगर IS किसी सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने आपको डिजिटल सर्टिफिकेट दे दिया और उसके बाद आपको रिवोक कर दिया या आपका डिजिटल सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया, ठीक है। इसी तरह के पुलिस वाला जो आपको रास्ते में रोकता है, कहता है ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, ठीक है,
वो आप उसे ड्राइविंग लाइसेंस दिखाते हो तो पता चलता है जी ड्राइविंग लाइसेंस जो सा है वो देखता है और कहता है नहीं ये तो हमारे पुलिस 30 ने नहीं किया हुआ, तुमने कलर्ड कॉपी प्रिंट आउट की है। मुझे पता है कि 10-15 साल पहले मेरे सारे दोस्त जो हैं वो कलर्ड कॉपी से प्रिंट आउट करके ड्राइविंग लाइसेंस चलाते होते थे, ठीक है ना। उस टाइम पाकिस्तान में इतने वो कार्ड वाले ड्राइविंग लाइसेंस नहीं थे, पुलिस को पता नहीं चलता था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करता है, अब क्लाइंट के पास वो डिजिटल सर्टिफिकेट आ गया। क्लाइंट ने क्या किया, क्लाइंट एक शेयर्ड सीक्रेट बनाता है। आप ये समझो क्लाइंट ने ना एक नंबर बनाया, ठीक है, 87 ये एक नंबर बना दिया, सीक्रेट नंबर है, ठीक है। अब उसने ये नंबर इसके पास भेजना है, ठीक है, उसने ये नंबर जो है इस फायरवॉल के पास भेजना है या सर्वर के पास भेजना है। अब बीच में हैकर बैठा हुआ, अगर हैकर के पास ये नंबर चला गया ना तो बड़ा मसला ख़राब हो जाएगा। तो ये किस तरह भेजेगा ये नंबर। अब अगर आप लोगों ने यहाँ तक CCNA सिक्योरिटी पढ़ा हुआ है और आपने फ़ौरन बता दिया कि ये आंसर इसका क्या है तो मैं बड़ा हैप्पी हूँ, ठीक है। और अगर आपने नहीं बताया तो मैं नाखुश नहीं हूँ मगर थोड़ा सा अपसेट हूँ। मगर जब मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा और आपको समझ आ गई तो मैं उससे भी ज़्यादा हैप्पी हूँ, ठीक है। तो अब आप ये ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मैंने कनेक्ट किया, उस सर्वर ने मुझे डिजिटल सर्टिफिकेट दिया विद द PKI, ठीक है, पब्लिक की। अब मैंने एक रैंडम नंबर जनरेट किया, क्लाइंट रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है, बहुत मैसिव किस्म का रैंडम नंबर जनरेट किया। अब मैंने ये रैंडम नंबर जो है उस फायरवॉल को भेजना है और मुझे पता है रास्ते में हैकर बैठा हुआ है, मैं किस तरह भेजूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे जब ये डिजिटल सर्टिफिकेट मिला था इसके ऊपर क्या थी, पब्लिक की थी। मैं इस पब्लिक की को यूज़ करके और ये रैंडम नंबर जो सा है 876543 इसके ऊपर ये की लगाऊंगा और एक इनक्रिप्टेड पैकेट बनाऊंगा, ठीक है, और वो भेज दूंगा वापस इस फायरवॉल के पास। अब इस हैकर के पास ये इनक्रिप्टेड पैकेट भी आ गया। क्या ये हैकर इस पब्लिक की से इनक्रिप्ट किया हुआ मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकता है? आप लोग मुझे बताओ, ठीक है, कि ये मेरा मैसेज है ABC हेलो और ये मेरे पास पब्लिक की है और ये इसे मैंने इनक्रिप्ट किया और मेरे पास ये आ गया। अब मैंने पब्लिक की से जब इसे इनक्रिप्ट किया तो इसे कौन डिक्रिप्ट कर सकता है? अगर आपको PKI के लेक्चर में आप सो नहीं रहे थे और आपने बादाम भी खाए थे तो जनाबे वाला ये जो इनक्रिप्टेड मैसेज है इसको सिर्फ डिक्रिप्ट कर सकता है उर्दू IT एकेडमी की प्राइवेट की। याद है, जब मैं कोई चीज़ प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करता हूँ तो पब्लिक की उसे डिक्रिप्ट कर सकती है, मगर अगर कोई बंदा उस पब्लिक की से इनक्रिप्ट करता है तो उसे सिर्फ डिक्रिप्ट करती है प्राइवेट की। बॉब एंड एलिस की स्टोरी हमने कुछ 3-4 दफ़ा पढ़ी है, ठीक है। तो क्लाइंट देन जनरेट अ शेयर्ड सीक्रेट एंड सेंड इट टू द सर्वर फॉर इंक्रिप्शन, बैक एंड फोर्थ बिटवीन इटसेल्फ एंड सर्वर, हाउ टू इनक्रिप्ट शेयर्ड सीक्रेट, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने जो डिजिटल सर्टिफिकेट उर्दू IT एकेडमी ने भेजा था हमें, इसके ऊपर पब्लिक की थी, हमने वो पब्लिक की उठाई, हमने एक रैंडम नंबर जनरेट किया, रैंडम शेयर्ड सीक्रेट जनरेट की और उसे जो सा हमने इनक्रिप्ट कर दिया, ठीक है, और उसे इनक्रिप्ट करके हमने भेज दिया। अब हैकर को मिल भी जाए तो हैकर उसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, हैकर को मेरे सर्वर की प्राइवेट की हैक करनी होगी और वो बहुत मुश्किल होती है, ठीक है, अनटिल अनलेस आपने वो ड्रॉप बॉक्स में रखी हो और पब्लिकली शेयर की हो। द सर्वर डिक्रिप्ट्स द सेंट सिमेट्रिक की यूजिंग द सर्वर्स ऑन प्राइवेट की, ठीक है, और बस दैट की इज देन यूज्ड टू इनक्रिप्ट द SSL सेशन। और उसके बाद वो जो की मैंने उसे शेयर की थी, अब हम उस की को, वो मेरी सिमेट्रिक की होगी, उस की के ज़रिए हम अब एक दूसरे के साथ डाटा शेयर करते हैं और हम आपस में एक दूसरे को डाटा इनक्रिप्ट करके देते हैं, ठीक हो गया। दिस इज़ हाउ SSL VPN वर्क्स, ठीक हो गया। हमारी सिचुएशन के अंदर हम जो है SSL VPN कन्फिगर करेंगे और सर्वर मुझे बताएगा ओ आई डोंट ट्रस्ट दैट, ये तो सिक्योर नहीं है, हम उसे कहेंगे ठीक है इग्नोर कर, तू उसे एक्सेप्ट कर ले, और वो उसकी पब्लिक की को यूज़ करेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इस टाइम डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट नहीं है। SSL VPN फ्लेवर्स, अच्छा ये मुझे नहीं पता, ये मैंने आज तक कन्फिगर नहीं किया, ठीक है। तो क्लाइंट लेस SSL VPN है और फुल एनी कनेक्ट SSL VPN है, जिसे हम IPsec VPN कहते हैं। वेब बेस्ड VPN है, ये फुल SSL क्लाइंट इसके लिए चाहिए होता है, नो क्लाइंट रिक्वायर्ड होता है, फुली इंस्टॉलेशन ऑफ एनी क्लाइंट। ये SSL VPN विद द प्लगइन्स फॉर सम पोर्ट फॉरवर्डिंग, ये पोर्ट फॉरवर्डिंग टाइप की चीज़ है कि आप SSL VPN कनेक्ट करते हो, आप उस पर पेज आ जाता है आपके पास, आप क्लिक करते हो, बैक एंड पे वो किसी और पोर्ट पे फॉरवर्ड कर देता है। तो इसके बारे में ज़्यादा परेशान ना हो, मेनली आपकी लैब इन 2 VPNs के बारे में है, ठीक है। यूज़र एक्सपीरियंस फील लाइक एक्सेसिंग रिसोर्सेज दैट आर ऑन कॉर्पोरेट नेटवर्क थ्रू द स्पेसिफिक ब्राउजर विंडो और हाइपरलिंक। सिर्फ हाइपरलिंक
तक ही आप महदूद रह सकते हो। आप सी ड्राइव एक्सेस नहीं कर सकते until unless वो मैप हो के किस तरह आई हो। फुल एक्सेस टू द कॉर्पोरेट नेटवर्क, लोकल कंप्यूटर एक्ट फील लाइक अ फुली पार्टिसिपेटिंग ऑन द कॉर्पोरेट नेटवर्क। सर्वर दैट कैन बी यूज्ड, आपको इसके लिए भी लाइसेंसेज लेने पड़ते हैं, इसके लिए भी लाइसेंसेज। दोनों फीचर सेट के लिए आपके पास सिस्को की तरफ से फायरवॉल पे लाइसेंसेज होने चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक SSL VPN के लिए आपको 10 लाइसेंसेज मिले हुए होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हाउ द यूज़र लुक्स फ्रॉम द कॉर्पोरेट नेटवर्क, ठीक है। ट्रैफिक जो सी प्रॉक्सी हो रही होती है, ठीक है। SSL VPN एनवायरनमेंट में फायरवॉल हर चीज़ को ट्रैफिक प्रॉक्सी करी होती है, आपको एक IP एड्रेस नहीं दिया होता। इस सिचुएशन के अंदर क्लाइंट हैज़ इट्स ओन वर्चुअल IP एड्रेस, आपको एक IP एड्रेस मिला होता है, डेडिकेटेड IP एड्रेस होता है, और वो आप उस IP एड्रेस को लेके जा आ रहे होते हो until unless ACL के अंदर आपके वो IP एड्रेस रिस्ट्रिक्ट किया हो। क्लाइंट सपोर्ट, तमाम के तमाम क्लाइंट्स, ऑलमोस्ट एवरी SSL कैपेबल कंप्यूटर जो है, हर कंप्यूटर SSL कैपेबल होता है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप फिर इंटरनेट ब्राउजिंग नहीं कर सकते, इंटरनेट बैंकिंग नहीं कर सकते। और इसके लिए आपको कौन सा कंप्यूटर चाहिए, कोई भी स्टैंडर्ड कंप्यूटर चाहिए, मगर उसके ऊपर मेन रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास सिस्को AnyConnect होनी चाहिए, ठीक है। AnyConnect VPN होना चाहिए, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं होगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे जो से हैं SSL VPN के दो फ्लेवर्स, वन इज़ क्लाइंट लेस एंड वन इज़ क्लाइंट SSL VPN, जिसे सिस्को AnyConnect VPN कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इन दोनों की लैब करेंगे। इट्स नॉट अ बिग डील, विजिट के ज़रिए फायरवॉल पे 15 मिनट की लैब है। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।